हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में जो कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे इस लेक्चर को, जो बच्चे क्लास 10 के आईसीएसई बोर्ड में हैं, सीबीएसई बोर्ड में हैं या इवन बिहार बोर्ड के भी बच्चे हैं, ये सब इस वीडियो को देख सकते हैं। जो बच्चे क्लास 11 में है, 12 में है, उसे भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ये देखेंगे तो अभी हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 बना रहे हैं। जब ये 10 का ख़त्म हो जाएगा तो 11, 12 का हम बनाएंगे पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हैं वो 11, 12 का भी नहीं बना सकते हैं। बेसिक तो यही है। ठीक है, तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़े हैं सैंपल स्पेस निकालने के लिए। हर केस में, कॉइन के केस में, डाइस के केस में, कार्ड के केस में ये सैंपल स्पेस हम लोग निकाल चुके हैं। या बैग में बॉल है, इसके केस में ये सब मैं पढ़ चुका हूँ। आज हम लोग इवेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इवेंट। इवेंट क्या होता है ये हम लोग समझें। एक लाइन में इसका डिफिनेशन है कि इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। पहले डिफिनेशन लिखेंगे। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और इवेंट मतलब हो गया फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो घटना घट रहा है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स होता है वो टोटल आउटकम्स का इवेंट का मतलब समझिए। इवेंट का मतलब देखिए, टी छूट गया और पिछले वीडियो में भी टी छूटा था। इवेंट नहीं, इवेंट। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट का मतलब फेवरेबल, आउटकम्स को, जो घटना घटता है उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। और सैंपल स्पेस का मतलब हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑलरेडी डिफिनेशन लिख चुके हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम्स को बोलते हैं इवेंट। और बोल रहा है इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अगर आप लोग सेट चैप्टर पढ़े हैं तो सेट चैप्टर में क्या पढ़े बताइए? वहाँ पर सबसेट पढ़े कि नहीं? सबसेट का क्या मतलब ये समझिए। एक सेट है, जैसे आपके फैमिली है और इस फैमिली में समझिए कि 5 आदमी है, 10 आदमी है, उसको हम एक सेट बोलेंगे। आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं वो एक सेट है। और उस सेट का अगर 2-3 मेंबर बाहर निकल जाए, बंटवारा हो गया, अलग हो गया, तो वो जो 2-3 मेंबर बाहर होगा, एक साथ हो गया 3 मेंबर, 10 से बाहर निकल कर 3 बाहर हो गया, तो वो 3 मेंबर जो होंगे वो सबसेट कहलाएंगे उस सेट के, क्योंकि वो तीनों मेंबर भी उसी सेट का पार्ट है। तो सबसेट का मतलब होता है सेट का पार्ट। जो सेट है उसके पार्ट को हम लोग सबसेट बोलते हैं। एक एग्जांपल देंगे, सब समझ चाहिए। मान लीजिए आपका एक सेट है, जिसमें मैंने लिखा कुछ भी A, I, O, U। ये वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट है, ये एक सेट है। तो अगर हम अलग में लिखें यहाँ पर B = इसमें E, I है, तो E और I दोनों इस सेट में प्रेजेंट है। E और I जो है इस सेट में प्रेजेंट है।
तो इसी के पार्ट तो ये है भाई। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए? हम बोलेंगे बीज द सबसेट ऑफ सेट ए। बी जो है सेट ए का सबसेट है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी प्रेजेंट इन सेट ए, इसलिए बी ए का सबसेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ए बी का सबसेट कहलाएगा नहीं, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं हो सकता है। ए बी का सुपर सेट कहलाएगा। A is the superset of B, but B is the subset of A, क्योंकि all the elements of B present in set A, so that's why B is the subset of A। समझ में आया बात? आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा दे। तो ये इवेंट आपने समझा, और आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं देता हूँ। समझना जरूरी है दो चीज़ों, प्रोबेबिलिटी में दो चीज़ों को समझना जरूरी है, इवेंट और सैंपल स्पेस को समझना जरूरी है। ठीक है? जैसे आपका है, एक एग्जाम्पल लीजिए, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, एक डाई लिए और उसको हम लोग एक बार थ्रो किया है। ठीक है? तो ये इसका क्या सैंपल स्पेस देगा बताइए? इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, इसका जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू, मैं डाई के केस में बता चुका हूँ आप लोग को कि सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है। जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? उसके सरफेस पर 1 से 6 तक लिखा होता है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। अब इवेंट के बारे में बोल रहा है, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, the event is getting a prime number, प्राइम हटा के लिखिए, प्राइम नंबर, इवेंट इज गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो क्या होगा इसका इवेंट बताइए? इसका इवेंट को हम जनरली लिखे नहीं, ऐसे तो किसी भी चीज़ों से डिनोट किसी चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन जनरली इवेंट को ई से भी करते हैं डिनोट, इवेंट ई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ ई ही लिख लेते हैं। इवेंट ई क्या होगा अब बताइए? मैं बताया था पिछले क्लास का जो लेक्चर 2 था कि अगर गाड़ी में कोई आदमी 10 गो जा रहा है और दुर्घटना हो गया, उसमें से 2-3 का पैर हाथ टूट गया, तो जो 10 आदमी जा रहे थे, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स थे, उसी में से किसी का पैर हाथ टूटेगा, घर में बैठा हुआ आदमी का तो नहीं टूटेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो अभी प्राइम नंबर खोजना है, घटना जो इस सैंपल स्पेस से घट रहा है वो प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है लिखिए? 2 3 और 5, ये प्राइम नंबर है। 2 इवन होते हुए भी प्राइम है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। अब बताइए, इसके सारे एलिमेंट्स इस एस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हियर ई इज द सबसेट ऑफ एस, बिकॉज all the elements of set E present in set S है। all the elements of
सेट ई present in set S. ठीक है, here E is the subset of S because all the elements of set E present in set S. और सबसेट का सिंबल कैसे लिखते हैं इसे? E जो है सबसेट है S का, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सबसेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन किसका है आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। ये सबसेट का सिंबल है, आपको आना चाहिए। और ये हटा देते हैं तो उसको हम लोग भी सबसेट ही बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट होता है, सबसेट होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, समझ में आया ये? क्लियर? ओके। अब हम इवेंट के कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे जिसकी जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। दो चार टाइप है, थोड़ा देख है तो बहुत, लेकिन 10 तक में कम है। तो अभी मेन हम लोग 10 का बताए आपको। ICSE बोर्ड, CBSE, बिहार बोर्ड वाला भी देख सकता है, कोई घाटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ICSE के अंदर में ही वो दोनों है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहले टाइप्स ऑफ इवेंट में इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल मतलब जो घटना पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल कोई चीज़ कब होता है? जब पॉसिबल नहीं होता है। तो इवेंट अगर फेवरेबल आउटकम्स नहीं होगा, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि घटना ही नहीं घटा। ठीक है, घटना नहीं घटा तो उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी घटना नहीं घटेगा तो उसको हम लिख सकते हैं इसे कि इफ इवेंट इज जीरो। इफ इवेंट इज जीरो देन घटना नहीं घटेगा तो इवेंट जीरो ही होगा ना। देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और इवेंट जीरो का मतलब है कि ई जो है वो फाई के बराबर है। फाई किसको बोलते हैं? जब एक भी एलिमेंट नहीं होता। ऐसे मैंने ई इक्वल टू लिखा करली ब्रैकेट, लेकिन इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो घटना नहीं घटा। ठीक है, तो जब आपका फाई होता है, फाई इज द सबसेट ऑफ, अगर एस हो गया मतलब नो एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ई, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, कोई घटना ही नहीं घटा। ठीक है, तो जब इवेंट जीरो होता है तभी इम्पॉसिबल इवेंट होगा, मतलब घटना नहीं घटा। इसे सिंपल समझना है आपको। ठीक है, तो अभी तो मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन अगर साथ साथ आप चाहते हैं तो जान सकते हैं। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आगे भी चर्चा हम करेंगे। अगर इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ? जीरो। और नंबर ऑफ इवेंट जीरो होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? जीरो बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और जीरो बाय एनी नंबर क्या बताया नंबर सिस्टम में? जीरो। डैट मीन्स अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जीरो होगा।
संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना 0, ठीक है। तो इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। आ गया होगा समझ में? एग्जाम्पल भी दें इसका। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉसिबल इवेंट के बाद श्योर इवेंट पढ़ेंगे। श्योर, कौन सा इवेंट पढ़ेंगे? श्योर इवेंट पढ़ने वाला। श्योर इवेंट किसको बोलें? श्योर इवेंट तब होता है जब इवेंट सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है। सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। व्हेन इवेंट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। और बार बार मैं मतलब बता रहा हूँ आप लोग को, इवेंट का क्या मतलब है और सैंपल स्पेस का, तो आप लोग बुक में गड़बड़ नहीं करेंगे। जो क्लास 10 के बच्चे हैं वहाँ पर ज़्यादा सैंपल स्पेस का जगह ऑल आउटकम्स लिखा रहता है, इवेंट का जगह फेवरेबल आउटकम्स रहता है। आप गड़बड़ नहीं करेंगे कि सर क्या क्या पढ़ा दिए, ठीक है। तो व्हेन इवेंट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, दैट इज इवेंट जो है एस के बराबर है। तो अगर ई एस के बराबर होगा तो नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा एन ई एन एस के बराबर हो गया था। फॉर्मूला क्या पढ़े अभी मैं ऊपर में बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और एन ई एस के बराबर है एन एस के, तो एन ई की जगह एन एस डाल सकते हैं, ई बी एन एस कट गया, क्या आया 1। तो दोनों तरीके से हम लोग समझ के रखते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 के बराबर हुआ तो श्योर इवेंट होगा, या इवेंट जब सैंपल स्पेस के बराबर होगा तब श्योर इवेंट होगा। समझ रहे हैं इस बात को हैं? और वहाँ पर इवेंट जब 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 होगा। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। नोट में इन दोनों बातों को पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। नोट कर लिए ये? चलो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि नोट में इसको लिखिए। नंबर 1, इफ इवेंट इक्वल टू 0 होता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि फार्मूला में नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 0 बाय कोई नंबर बता चुके हैं। तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। अब बताइए, अगर यही बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 तो कौन सा इवेंट है? प्रोबेबिलिटी जिसका 0, कौन सा इवेंट होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। उसी का प्रोबेबिलिटी 0 होता है जिसका इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है। दूसरा है इफ इवेंट इक्वल टू सैंपल स्पेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है 1 के बराबर होता है। तो जैसे बोलते हैं ना श्योर शॉट है, 10 आदमी गया, कहाँ गया? कहीं भी गया, मान लिया जाए फ्लाइट में चढ़ा, ऐसा होना नहीं चाहिए। और संजोग से ऐसा हुआ कि रोज होते रहता है ये, आप कहीं न कहीं का घटना देखते रहते हैं। तो अगर फ्लाइट क्रैश कर गया तो 100% लोग उसमें क्या होंगे? खत्म। तो आप ये समझिए कि नंबर ऑफ इवेंट जितना उसमें आदमी बैठा हुआ था, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसमें सारे के सारे मर गए, ठीक है।
तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ इसको, अदरवाइज में नहीं लेना है। तो ये जो घटना घटा वो पूरा का पूरा खत्म। तो वैसे हालत में इवेंट और सैंपल स्पेस क्या हुआ, बराबर हुआ। तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 होता है तो उसको हम लोग श्योर इवेंट के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। ये 2 पॉइंट, छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हैं, समझ गए। तो जहाँ भी ऐसा सिचुएशन मिलेगा वहाँ पर हम बता पाएंगे। ठीक है, कहिएगा तो एक एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं दे देता हूँ। डाइस का ही देता हूँ एक एग्जाम्पल। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, एक डाई को सिंगल थ्रो किया गया तो उसका सैंपल स्पेस तो आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 होगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये हो गया। अब इवेंट के बारे में क्या क्या बोल रहा। पहला, अगर बोलेगा घटना जो घट रहा है, इवेंट इज गेटिंग लेस देन 1, 1 से लेस इवेंट इसमें कर रहा है। अब बताइए जो आपके पास सैंपल स्पेस है उसमें तो 1 से शुरू है, और 1 से लेस इवेंट इसमें कोई है बताइए, नहीं है ना, नहीं है। तो अगर हम इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है तो ये 1 से लेस कोई सैंपल स्पेस में नंबर ही नहीं है। तो इसका इवेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 हो, मतलब नो एनी एलिमेंट इज देयर और इवेंट 1 से लेस कोई नंबर ही नहीं है तो इवेंट हो गया 5। तो ई 5 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, 0 हो गया। डैट मीन्स ये ऐसा अगर होगा तो ये कौन सा इवेंट के बारे में बताना चाह रहा है बताइए, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बताया, बताया कि नहीं बताया, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बताया, बिल्कुल बताया। और दूसरा है कि इवेंट इज गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, इवेंट जो है कहता है गेटिंग ए नंबर, इवन नंबर बोल रहा है। तो इवन नंबर बोल रहा है तो इसका इवेंट में क्या लिख पाएंगे बोलिए, इवन नंबर में कौन है, 2 4 6 है जो कि इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर कितना आया। लेकिन ये आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। गेटिंग ए प्राइम नंबर नहीं लेना है, निकलेगा लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। हमको श्योर इवेंट का एग्जांपल देना है। तो अगर हम लेते हैं कि इवेंट इज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 लीजिएगा। अब बताइए अगर ग्रेटर देन 7 लेंगे तो ये भी 7 से कोई बड़ा नंबर है इसमें नहीं है, तो ये भी आपका इम्पॉसिबल इवेंट ही दे देगा। लेकिन जैसे ही 7 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं है, जैसे ही सिर्फ ग्रेटर के जगह क्या कर देंगे, लेस देन 7 कर दिए, लेस देन। अब देखिए हो गया, इवेंट इज गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो 7 से लेस इवेंट इसमें खोजेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ही मिलेगा। बताइए तो क्या हो रहा है, मिल रहा है ना आपको, इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों क्या मिला बताइए, बराबर मिला है। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर
इवेंट जो है सैंपल स्पेस के बराबर मिला, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसमें भी नंबर ऑफ यानी जो है कितना एलिमेंट है, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, पढ़े हैं आप लोग। 6 एलिमेंट है तो 6 लिख दिया। इसमें s कितना है, इसका ns कितना है जी, वो भी इसमें 6 एलिमेंट है। ये हो गया 6/6 कट के 1 आ गया, तो 1 आ गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 हो जाएगा तो श्योर इवेंट बोलेंगे। अरे भाई बोलने का तो यहीं से बोल देंगे हम लोग, जैसे ही इवेंट और सैंपल स्पेस बराबर होगा वैसे ही हम लोग बोल देंगे श्योर इवेंट। लेकिन अगर आप ये जान लिए कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 के बराबर है तो क्या होगा, श्योर इवेंट है। दोनों तरीके से जान सकते। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इवेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपका इवेंट जो है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल इवेंट। उतना काम नहीं आता है, लेकिन ये तीसरा नंबर है सिंपल। तो सिंपल इवेंट उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, जिस इवेंट में सिर्फ एक मेंबर हो। मतलब लिख सकते हैं कि इवेंट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। इफ इवेंट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। अब जिसमें एक ही एलिमेंट होगा आप उसको बोल सकते हैं सिंगल, सिर्फ होगा, एक ही होगा, ठीक है। हाँ, और एक होता है आपका कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा होगा। चौथा नंबर में आपका कंपाउंड इवेंट होता है। तो लिख सकते हैं इवेंट कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर होगा तो उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलेंगे, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, ठीक है। मिटाएं इसको, हो गया, चलिए हो गया। इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल, इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 कॉइन को टॉस किया गया, देन सैंपल स्पेस क्या होता है, आप पढ़े हो। सैंपल स्पेस पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े ना। तो क्या होता है, या तो दोनों हेड होगा, या एक हेड एक टेल, या टेल हेड, या दोनों टेल होगा। ये आपने सैंपल स्पेस निकाल के रख लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, ये समझिए। अगर आपको बोल रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन बोथ द कॉइन्स, इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल, पहला बोल रहा है
event of getting a tail on both the coins। अगर दोनों इवेंट घटना ऐसा घट रहा है, इवेंट के बारे में क्या बता रहा है, घटना के बारे में क्या बता रहा है, जो फेवरेबल आउटकम्स है उसके बारे में क्या बता रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन बोथ द कॉइन्स, दोनों कॉइन्स ऐसे उछला नीचे गिरा, और इवेंट में कहता कि ऐसा घटना घटा कि दोनों में टेल आया। तो इसका अगर देखिए सारे इवेंट सैंपल स्पेस में ही छिपे होते हैं, तो अगर इसका इवेंट लिखेंगे इस केस के लिए तो इसमें हमको क्या मिलेगा, टीटी मिलेगा, पहला पर भी टेल दूसरा पर भी टेल, तो सिर्फ एक एलिमेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो बताइए जिसमें एक ही एलिमेंट होता है जिस इवेंट में, उसको हम लोग कौन सा इवेंट बोलते हैं बाबू, सिंपल इवेंट बोलते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इवेंट। ठीक है, चलिए, और दूसरा में बोल रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, मिटा के लिखते हैं, ये हो गया सेकंड नंबर, इसको मिटाते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट मतलब कम से कम वन टेल। इवेंट के बारे में ऐसा बता रहा है कि कम से कम इसमें एक टेल होना चाहिए। तो भाई कम से कम एक टेल वाला यहाँ पर खोजो, कौन कौन होगा। एट लीस्ट जब बोलता है प्रोबेबिलिटी में तो कम से कम उतना होना चाहिए, अधिक से अधिक हम सब भी ले सकते हैं, ये एट लीस्ट का मतलब है। तो यहाँ पर इवेंट हम क्या लिखेंगे बताइए, इक्वल टू कम से कम एक टेल होना चाहिए, एट लीस्ट वन टेल, तो जिसमें एच टी आएगा, टी एच आएगा और टी टी भी आएगा। तो बताइए इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हुआ तो इसको हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट। समझ में आ गया कंपाउंड इवेंट क्या होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बहुत ही आसान है। इवेंट का 4 टाइप हम लोग पढ़े हैं, यही 4 ऐसे 10 क्लास के लिए काफ़ी है, लेकिन आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में जान लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखिए बहुत आसान है। आपके पास 2 इवेंट है, मान लेते हैं कि एक E1 है दूसरा E2 है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। बस टर्म को समझना है, मतलब आपके पास E1 एक इवेंट है दूसरा E2 है और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, मतलब दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नो एनी कॉमन एलिमेंट, इसको लिख सकते हैं, नो एनी कॉमन एलिमेंट ऑफ इवेंट E1 एंड E2, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ये सिंबल किसका है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन ये तब यूज करते हैं जब हमको दोनों में कॉमन की जरूरत होती है। E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5, मतलब नो एनी कॉमन एलिमेंट
ऑफ इवेंट E1 एंड E2। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये हम लोग इवेंट के बारे में जानकारी लिए, समझ में आया? आ गया? चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। जो क्लास 10 के बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के, ICSE के हैं या CBSE के हैं या इवन बिहार बोर्ड के भी बच्चे हैं, उसके लिए इतना थ्योरी काफ़ी है। आज लेक्चर 3 प्रोबेबिलिटी का चल रहा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, जो घटना घटने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम लोग PE से डिनोट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप PA, PB, PC, PD कुछ भी लिखो, जरूर नहीं है कि P ही हम लिखेंगे। PA भी लिख सकते हैं, PB भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फेवरेबल या फेवरेबल क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय ऑल पॉसिबल, या टोटल भी लिख सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं। तो इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो हम लोग इस फार्मूला का ही इस्तेमाल बेसिकली करते हैं, और भी फार्मूला है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वहाँ पर क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और जानिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपने पढ़ा इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 होता है। श्योर इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू 1 होता है, मैं निकाल के बताया हूँ। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा या उसके बीच का वैल्यू होगा, उसके बाहर नहीं जाता है। अगर आपको 1 से ग्रेटर वैल्यू प्रोबेबिलिटी का आ रहा है, आपने कोई क्वेश्चन बनाया और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गया या 0 से लेस आ गया, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, गलत बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 के बराबर तब होता है जब श्योर इवेंट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 तब होता है जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है। और जब दोनों के बीच का वैल्यू आएगा तो कुछ न कुछ घटना घटेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकलेगा। समझ गया? सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड 0 के इक्वल भी हो सकता है और 1 के भी इक्वल हो सकता है। इतना बात समझ में आया आप लोग को? आ गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? और इसके अगले लेक्चर में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, और जो बीच में थोड़ा सा थ्योरी मिलेगा उसको भी देखेंगे हम। क्या क्वेश्चन इसमें बनाना है ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। क्वेश्चन लिखिए, ए कॉइन
is tossed once, एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, ये आपका क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, फुल स्टॉप लगाइए। क्या इसका सॉल्यूशन होगा समझेंगे, छोटा क्वेश्चन है, अगले क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो एक कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। और आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, इवेंट और सैंपल स्पेस। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ऑल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस कितना है भाई। तो एक कॉइन को टॉस किया गया एक बार, तो एक कॉइन में क्या रहता है, हेड रहता है, टेल रहता है, ये ऑल पॉसिबल आउटकम होगा। अब घटना के बारे में बोल रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब एक कॉइन को हमने टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, एच और टी। लेकिन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बता रहा है कि हेड की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकालिए। तो इसमें इसी में इवेंट छिपा हुआ है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें एक ही हेड है, सिर्फ एच लिखाएगा। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, एक दो एलिमेंट है, और नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, इसमें एक एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू, नंबर ऑफ इवेंट 1 है, सैंपल स्पेस 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, जो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 4 में, अगला जो लेक्चर प्रोबेबिलिटी का होगा, जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को क्या करेंगे, 3 काम करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना जल्दी वीडियो बना के हम डालेंगे। और स्पेशली क्लास 10 ICSE बोर्ड और क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, किसी भी बोर्ड का, ICSE, CBSE और बिहार बोर्ड, उसमें तो बहुत अंतर होता नहीं है। तो वो तीनों पर मेरा फोकस है कि 2024 के पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 10 का ICSE बोर्ड का मैथ्स का वीडियो और क्लास 12 का मैथ्स का वीडियो ईच एंड एवरी टॉपिक का जाएगा, जो किसी भी स्टेट के बोर्ड के बच्चे या ICSE एंड CBSE के बच्चे, उससे काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी वीडियो हम क्या करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।